हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनएलसी इंडिया, जो कि भारत सरकार का एक नवरत्न कंपनी है। इसके बारे में बात करेंगे। इसमें लीगल मैनेजर की निकली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसका नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप इसके करियर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे एनएलसी इंडिया लिमिटेड ए प्रीमियर नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज विद एनुअल टर्नओवर, ये सारा चीज़, ये आप कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहें तो ये आप पढ़ सकते हैं। सामने आपके PDF खुला हुआ है। आगे आते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं लॉ वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे सामने देख रहे हैं बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, बहुत सारे फील्ड की वैकेंसीज़, लेकिन हम लॉ के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्टली लॉ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैनेजर HR, ठीक है, डिप्टी मैनेजर HR, मैनेजर पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें। तो मैनेजर लीगल, अब यहाँ पे E4 ग्रेड की वैकेंसी है। E4 ग्रेड में मैनेजर लीगल के में आते हैं। तो मैनेजर लीगल में फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 6, ठीक है। अनरिजर्व्ड 4 है, और OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बैचलर ऑफ लॉ 3 इयर्स या 5 इयर्स, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपसे LLB की डिग्री होनी चाहिए, और शुड हैव इनरोल्ड एंड एडवोकेट विद एनी स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट बार में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। अब आते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपको मैनेजर पोस्ट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और एरिया ऑफ पोस्ट एक्सपीरियंस जो है, एरिया ऑफ पोस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट इन हैंडलिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लेबर एंड सर्विस, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, टैक्सेशन, रेवेन्यू मैटर्स, लैंड एक्विजिशन, ये सारे चीज़ें आपने एज एन एडवोकेट इसमें आपने काम किया है। और फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट के लीगल डिपार्टमेंट में, सेंट्रल POCUs में काम किए हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स में काम किए हैं, ये सारी चीज़ें। और कैंडिडेट्स हैविंग कंबाइंड एक्सपीरियंस फॉर द सुटेबल पीरियड बोथ A and B above विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द अदर एलिजिबल। ये आप या तो जो A में दिया हुआ है ये आप वो किए हुए हैं एक्सपीरियंस आपका, या फिर B वाला एक्सपीरियंस हो, या फिर दोनों भी हो सकता है। अगर मान लो 5 साल में 3 साल आपने A वाला लिया, 2 साल B वाला, या फिर ऐसे भी ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। तो अपर एज लिमिट आपका अनरिजर्व्ड के लिए कितना है? 36 ईयर्स है E4 में, ठीक है, 36 ईयर्स है। फिर उसके बाद OBC के लिए 39 ईयर्स है, SC के लिए 41 ईयर, ST के लिए 41 ईयर्स। ये आपका एज लिमिट है। मैक्सिमम एज आपका ये होना चाहिए, इससे अधिक एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप पे स्केल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो E4 ग्रेड का हमारा है। तो E4 में आपका पे स्केल है 70,000 to 2 lakhs पर मंथ। टोटल आपका CTC जिसमें बनता है 17.40 lakhs, ठीक है, 17.40 lakhs आपका CTC बनता है। आगे आते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में आगे देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। मेथड ऑफ सिलेक्शन फ्रेंड्स, मेथड ऑफ सिलेक्शन है लीगल डिसिप्लिन के, अभी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो एक रिटन टेस्ट होगा 80 मार्क्स का। रिटन टेस्ट के अलावा इवेल्यूशन प्रोफेशनल नॉलेज आपका होगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन इज़ 50% फॉर अनरिजर्व और 40% फॉर OBC, SC, ST, EWS के लिए 50% चाहिए। आगे आते हैं, रिटन टेस्ट जो भी क्वालिफाई करेगा उसको पर्सनल इंटरव्यू में अटेंड करने का मौका मिलेगा, ये है। इसके बाद अदर डिसिप्लिन तो छोड़ दीजिए, अदर डिसिप्लिन के बारे में हमें बात ही नहीं करनी है, हम तो लीगल की बात कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना पेमेंट करना है? तो अनरिजर्व्ड हैं, EWS हैं, OBC हैं, आपको 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी प्लस 354 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी, टोटल आपका हो जाता है 854 रुपीज़। अगर आप SC, ST, PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपका ये एप्लीकेशन फ़ी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जो आपका 354 रुपीज़ एग्जाम प्रोसेसिंग फ़ी है वो पे करना है, यानी कि आपको टोटल पे करना है 354 रुपीज़।
ये अब डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना है उसके बारे में ये गाइडलाइंस दिए हुए हैं। ये गाइडलाइंस आप पढ़ लेंगे किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ओनली लेजिबल सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड, ठीक है। कोई भी लेजिबल डॉक्यूमेंट हो, मतलब सही डॉक्यूमेंट हो और सेल्फ अटेस्टेड हो, वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है। आगे आते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो रिजोल्यूशन वगैरह इनका दिया है, फाइल टाइप, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हाई क्वालिटी, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें देख लेंगे। इसके अलावा इसको देख लेंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड्स लास्ट डेट के बारे में बता दे रहे हैं कि अंतिम दिन है आपका, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ है 25/8/22 को, और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन के लिए है 23/9/2022, ठीक है। पेमेंट के लिए भी लास्ट डेट है 23/9/2022, और सबमिशन के लिए आपका लास्ट डेट है 24/9/2022। तो आप 23/9/2022 से उससे पहले ही आपको सारा काम कंप्लीट करना है। आगे आते हैं फ्रेंड्स, ये परमानेंट वैकेंसी है, और परमानेंट वैकेंसी के साथ साथ ये काफ़ी अच्छी सैलरी भी आपकी है, 70,000 से 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी काफ़ी अच्छी लाइफ होगी और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपको काम करने का मौका मिलेगा, अच्छे अच्छे PSUs में काम करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप जल्दी इसको अप्लाई करें। 23/9 लास्ट डेट है, इससे पहले आप अप्लाई कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।